सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 महीने पूरे हो गए हैं। पिछले महीने 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ ने दूसरी दफा सीएम पद की शपथ ली थी। उनके साथ 18 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली थी और इसके बाद से ही सीएम योगी लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। साथ ही उनके इस दूसरे कार्यकाल में सभी मंत्री भी लगातार एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। चुनौतियों की भरमार के बीच 30 दिन की सरकार, जनता की उम्मीदों को पूरा करने का दारोमदार। प्रदेश की जनता की अपेक्षा के क्रम में हम लोग सेवा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। योगी सरकार 2.0 में तेज हुई योजनाओं की रफ्तार, गांव से शहर तक, सड़क से लेकर शिक्षा तक, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं। नौकरी और स्वरोजगार की योजना को दी जा रही था। मंत्रियों के दावों में कितना दम, यानी तकनीक से जोड़ने का जो हमारा अहद था, संकल्प था, वो उस गति में, उसमें तेज गति से आगे बढ़ा जा रहा है। जनता की कसौटी पर खरा उतरने का दावा। तो 100 दिन की जो हमारी प्राथमिकता है, आपको 100 दिन बीतेगा तो आपको दिखेगा। योगी 2.0 सरकार ने पूरा किया कौन सा वादा? आगे आने वाले समय में विकास के बड़े बड़े काम होंगे। कैसे रहे योगी 2.0 के पहले 30 दिन? जनता से किए वादों पर कितनी खरी उतरी सरकार? 30 दिन की सरकार, राम राज्य की तरफ कितने कदम? योगी सरकार 2.0 के कार्यकाल पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि सरकार अपने वादों को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। जनता के हित में 30 दिन में काम हुए हैं और आगे भी लगातार काम होते रहेंगे। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आज 1 महीना पूरा हो गया है। 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और हमारे साथ में इस समय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हैं। सर, दूसरे कार्यकाल का 1 महीना पूरा हुआ है आज, किस तरह से आप देखते हैं दूसरे कार्यकाल? सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने फिर से हमें जनादेश दिया, फिर से सरकार बनाने का मौका दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता की अपेक्षा के क्रम में हम लोग सेवा कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं और इस लक्ष्य को ही लेकर के हम लोग काम करेंगे और गरीब कल्याण हमारी प्राथमिकता है और इसी प्राथमिकता के आधार पर काम कर रहे हैं। सर, इस 1 महीने में सबसे बड़े फैसले या ऐलान आप कौन से देखते हैं? नहीं, एक नहीं, अनेक हैं। मैं बताऊंगा तो उसमें घंटों लगेंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर दूसरे कार्यकाल में जितने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, हुए हैं और आगे 100 दिन का जो हमारा रोड मैप है वह बहुत बड़े बड़े लक्ष्य को लेकर के। सर, एक सवाल आजम खान से जुड़ा। शिवपाल यादव जी मिलने जा रहे हैं, प्रमोद कृष्णम कांग्रेस से मिले हैं, हर कोई उन पर डोरे डाल रहा है, बसपा की भी निगाह टिकी हुई है उनके ऊपर। क्या वजह लगती है आपको? इतने बड़े नेता हैं। सबसे मजबूत है, किस कौन मिल रहा है कौन नहीं मिल रहा है इससे मेरा लेना देना नहीं, लेकिन भाजपा मजबूत है। भाजपा 2014, 2017, 2019, 2022 जीत चुकी है। यूपी सरकार के 30 दिन पूरे होने पर यूपी के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दावा किया है कि वनों को केरल की तरह विकसित करेंगे और नेचुरोपैथी को बढ़ावा देंगे। जयवीर सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, अगर बात करें तो 1 महीने आज सरकार की शपथ ग्रहण को पूरा हो गया, क्या उपलब्धि रही है आपकी 1 महीने में? उत्तर प्रदेश सरकार 17 से 22 तक योगी वन के रूप में चली। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 5 साल की बेहतर परफॉर्मेंस के आधार पर ही योगी 2 का जनादेश मिला। बेहतरीन जनादेश, ऐतिहासिक जनादेश। अब हम लोगों का कंपटीशन है कि योगी 1 और योगी 2 बेहतर परफॉर्मेंस दे करके योगी 1 से आगे निकलने का काम करना है। निश्चित रूप से हमारे जो 1 महीना आज शपथ को हो रहा है, हम लोग हर क्षेत्र में, चाहे वो किसी भी विभाग की उपलब्धि के लें, हम लोग पूरा रोड मैप बना चुके हैं, काम शुरू कर चुके हैं और तमाम निर्णय भी लेने का काम कर चुके हैं। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं क्या कि हर जिले में सांस्कृतिक ग्राम में बनाने की ओर आप आगे बढ़ें, जिससे कि जो पुरानी विरासत है, पुरानी संस्कृति है, वो वापस आए?
देखिए हर जिले में एक गांव तो निर्णय हम ले ही रहे हैं, वो प्लानिंग में है, लेकिन साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं गांव से लेके जिले तक स्थापना दिवस मनाएं। गांव का कोई शहीद हुआ उसके नाम पे, उसके जन्मदिन के नाम पे, उसके किसी अवसर के नाम पे एक स्थापना दिवस हर गांव का, जो भी वहाँ एक कार्यक्रम जब मनाएंगे स्थापना दिवस होगा तो बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग कल्चर भी की मदद करेंगे, उस गांव के सहयोग से, उस गांव सभा के सहयोग से, कल्चर डिपार्टमेंट के सहयोग से एक एक गांव तक ले जाएंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी, जिनका कहना है कि आने वाले समय में संस्कृति ग्राम को विकसित किया जाएगा, इसमें जो भारतीय संस्कृति है उसको बढ़ाने के उद्देश्य से उस ग्राम में पहनावे से लेकर खान पान से लेकर भारतीय संस्कृति विरासत की होगी, जिससे कि लोग अपने मूल से जुड़ सके। कैप्टन विपिन के साथ अविनाश तिवारी।